जज करप्शन रोकने की कोशिशों पर तुले हुए हैं। हुकूमती अखराजात में कटौतियों के मामले पर जजों की मुखालफत पर अमरीकी सदर की तनकीद। कहा, बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। अदालती फैसले के खिलाफ अपील करें तो मामले में ताख़ीर होती है। उम्मीद है जज वो काम करने देंगे जिसके लिए आवाम ने मुंतखब किया। एलन मस्क हुकूमती इस्तिदाद कार से मुतल्लिक महकमा दिफा का करने के साथ ट्रंप के साथ खड़े हो गए। एलन मस्क की अपने बेटे के हमरा ट्रंप के ऑफिस में खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का वफाकी एजेंसियों को एलन मस्क की टीम के साथ ताउन का हुक्म। वफाकी एजेंसियों में अफरादी क़ुव्वत में कमी का भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। अमरीकी सदर ट्रंप से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम की मुलाकात। ट्रंप के गजा प्लान की जुज़वी हमायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, गजा एक जंग ज़दा इलाका है, हम उसे संभालने जा रहे हैं, वहाँ मुआशी तरक्की करेंगे। फ़लस्तीनी गजा के अलावा दूसरे मकाम पर महफूज रह सकेंगे। 99% यकीन है मिस्र के साथ मुआहिदा हो जाएगा। लगता नहीं हमास बाकी कैदियों को रिहा करेगा। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोयम बोले, डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ती में अमन और खुशहाली ला सकते हैं। अमन के लिए ट्रंप की हमायत करेंगे। मंसूबे पर मिस्र और दिगर ममालिक के रद्द अमल का इंतजार है। दूसरी जानिब शामी सदर के ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुसम्मत। हमास ने कैदी रहा नहीं किए तो गजा जंग शुरू कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा, हफ्ते की दोपहर तक इसराइली वापस ना आए तो जंग बंदी माहिदा ख़त्म हो जाएगा। इसराइली फ़ौजियों को गजा की पट्टी के अंदर और इर्द गिर्द जमा होने का हुक्म दे दिया। हमास ने इसराइली रवैये से तंग आकर कैदियों की रिहाई रोक दी थी। गजा का पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। सन 67 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, गजा में तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया। 50,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी। ख़ित्ता इन तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। तवक्को है मुस्तकिल जंग बंदी और पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, जिसके बावजूद हम अपनी मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। शमसी तवानाई के फ़रोग के लिए पॉलिसी इस्लाहात कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के लिए $100 अरब की सरमायाकारी दरकार है। आलमी बरादरी मौसमियाती मालियाती मुआवन और टेक्नोलॉजी की मुंतकली यकीनी बनाए। आए मिलकर आलमी अमन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी मफादात की तकमील के लिए लाहेअमल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के इश्तराक और ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा। मशरिक़ वस्ती में अमन और सलामती के लिए 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और यूएई के हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के अमारात और कुवैत के हम मनसब के साथ भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ का एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा। चैलेंजेस के जदीद हल फराहम करने वाले माहिरीन से मुलाकात और गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा यूएई मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के साथ आला सतह का वफ्द भी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें शेड्यूल। तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बैठक। JUI अपोजिशन अलायंस में शामिल होने पर मशरूत रजामंद। ज़राए के मुताबिक JUI और PTI के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहिदा होगा। असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आइन की बहाली समेत कौमी मामलात पर मिलकर तहरीक चलाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के लिए मुतफ़िक़ा नाम दिया जाएगा। शुरा का इत्तफ़ाक़। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस कह दिया। कहा, 2 सीनियर जज हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। ये 2 जज सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलने दे रहे। बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बन सकता है। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में और मीडिया को पहले मिलता है। इदारे को बदनाम करने वाले प्रोपेगेंडे को मिसकंडक्ट से जोड़ सकते हैं।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात, अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया ऐसे मिशन से बराह रास्त गुफ्तगू की आती नहीं। महकमे खजाना की दरख्वास्त पर वफ्द से मिले। वफ्द ने मुआहिदों को पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक से मुतल्लिक मालूमात की ख्वाहिश जाहिर की। वफ्द को बता दिया कि अदलिया आज़ाद है, बतौर सरबराह उसका तहफ़्फ़ुज़ मेरी ज़िम्मेदारी है। जुडिशल इस्लाहात पर भी काम कर जारी है। एक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में इख्तलाफात पुरानी चीज़ें हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। जजिस से कहा है सिस्टम को चलने दें, जो मेरे इख्तियार में है वो ज़रूर करूँगा। मेरे भाई जजेस केसेस सुन नहीं रहे, इसी वजह से जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। CSS 2024 के नताइज आने से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दौरान समाज चेयरमैन FPSC ने CSS 2024 के नताइज अप्रैल में जारी करने का इंदिया दिया था। पाक बहरिया के ज़र एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी मश्क अम 2025 इख्तिताम पजीर। मश्क के आखिरी रोज़ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया गया। मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमन मशकों की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अवाम अज़्म को भी सराहा। अमन मशक में 60 ममालिक के फ्लीट शरीक हुए। यूरोप अमेरिका के बगैर यूक्रेन की सलामती की जमानत नहीं दे सकता। यूक्रेनी सदर का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। अमेरिकी फर्म्स को तामीर नो के मुआहिदों की पुरकशिश पेशकश करेंगे। यूक्रेन को बचाने के लिए मदद करने वाले अफराद कारोबार में शराकत दारी भी करें। रूस यूक्रेन को मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर कर सकता है। ट्रंप के बयान ने खदशात को जन्म दिया। अमेरिका और बरतानिया का पेरिस AI समिट के एलामे पर दस्तखत से इनकार। अमेरिकी नायब सदर का टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने के आलमी नुक्ता नज़र से अदम इत्मीनान का इजहार। फ्रांस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 7 ममालिक एलामे पर दस्तखत कर चुके। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को आलमी सतह पर सुबकी का सामना। फ्रांसीसी सदर ने मोदी को नज़रअंदाज कर दिया। फ्रांसीसी सदर मसनूई जहानत से मुत्तलिक समिट में पहुंचे और आलमी रहनुमाओं के साथ हाथ मिलाया। जब मोदी ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो फ्रांसीसी सदर ने नज़रअंदाज कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूस के साइबर नेटवर्क पर अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदियां लगा दी। रूसी वेब होस्टिंग सर्विस पर हैकर्स ग्रो लॉकबिट को सर्वर्स फ्राहम करने का इल्ज़ाम। लॉकबिट को ऐसे सर्वर्स फ्राहम किए गए जिन तक रसाई मुमकिन नहीं। लॉकबिट दुनिया भर में कई इदारों को निशाना बनाकर $12 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। निशाना बनने वालों में बोइंग, बरतानवी पोस्टल सर्विस और दिगर शामिल। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान से तबाही, स्कूल दफातर बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख, पावर लाइन्स को नुकसान, मुतादिद रियासतों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वाशिंगटन, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, शिमाली कैरोलिना, न्यू जर्सी और टेनेसी शदीद मुतासर। वर्जीनिया में बर्फानी तूफान के बायस हंगामी हालत नाफिज, बड़ी शहराएं बंद। मोंटाना में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक गिर गया, 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड।